अगर हौसलों से उड़ान हो तो कौन तुम्हें गिरा सकता है। एक तू ही तो है बंदे जो हर मुश्किल को हरा सकता है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दमदार रूट वर्ड्स को, जो कि इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको वोकैबुलरी को याद करने में काफ़ी मदद करेंगे और जिसे आप मीनिंग्स भी कहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आप अपने रूट वर्ड पे चलते हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला रूट वर्ड है हमारा सम। सम का जो अर्थ होता है टोटल होता है, और यह किसी सेंस में हाईएस्ट और हो जाएगा आपका अमाउंट से। तो पहला इसका वर्ड है सबमिट। सबमिट का अर्थ हो जाएगा द टॉप और एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का एकदम टॉप लेवल पे होना, उसे सबमिट कहते हैं। दूसरा है सम। सम का अर्थ होता है द फाइनल एग्रीगेट, यानी कि जो कोई भी फाइनल एग्रीगेट होता है उसे कहते हैं सम, यानी कि किसी भी फार्मूले को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमेट। कंज्यूमेट इसका हो जाएगा अर्थ परफेक्ट एंड कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट हैविंग ऑल नेसेसरी क्वालिटीज, यानी कि एवरी रिस्पेक्ट जो है ये परफेक्ट है और कंप्लीट भी है। किसी भी ज़रूरी जो भी क्वालिटीज़ होते हैं, गुण भी होते हैं, उनके लिए कंज्यूमेट इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो कोर। कोर का रिलेशन हो जाएगा, कोर एक रूट वर्ड है जिसका रिलेशन होता है करेक्शन से। करेक्शन आप लोग जानते ही हैं कि फॉर्म में जो भी गड़बड़ी होती है उसको सही करने के लिए करेक्शन होता है। तो इसका पहला वर्ड है कॉरिजिबल। कॉरिजिबल का अर्थ हो जाएगा अमेंडेबल या रीडीमेबल या रिफॉर्मेबल, यानी कि उसको नए सिरे से करना, जांचना। नेक्स्ट है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का अर्थ हो जाएगा इम्प्रीवियस टू करेक्शन बाय पनिशमेंट, यानी कि अगर कोई दंड है तो उसके बाद आप उसको सुधार नहीं सकते हैं, तो इसे कहते हैं इनकोरिजिबल। नेक्स्ट है कोरिजेंडल। कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का जो अर्थ हो जाएगा वो होगा अ पेंटर्स एरर टू बी करेक्टेड, यानी कि जब कोई पेंटर्स कोई डिज़ाइन बनाता है या कोई पेंट करता है, उससे कोई गलती हो जाती है, वो उसके जो सुधार होते हैं उसे कहते हैं कोरिजेंडम। नेक्स्ट है वेटस। वेटस का अर्थ होता है रूट है एक वर्ल्ड का। वर्ल्ड यानी कि पुराने का, या वर्ल्ड जो है वेटस का अर्थ होगा। तो देखिए तो इसका वर्ड बना है वेटरन। वेटरन का अर्थ हो जाता है डेयर्ड कॉम्पिटेंट द rendered competent through trial and experience seasoned। नेक्स्ट है इनवेटरेट। इनवेटरेट का हो जाएगा हैबिचुअल डेरोगेटरी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन यानी कि जो आदतन होता है उसे कहते हैं, जो बहुत समय से आप करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पैथ। पैथ का फिर जो रूट होता है वह होता है सफरिंग, डिसीजेस और फीलिंग से रिलेटेड होता है। इसका पहला वर्ड हो जाएगा साइकोपैथिक। साइकोपैथिक उसे कहते हैं जो मेंटली सफरेड होते हैं, यानी कि जिनके मस्तिष्क में कोई भी बीमारी चल रही है या बहुत दिन से परेशान है, तो साइकोपैथिक कहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी का अर्थ होता है ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन स्केलेटन एंड मसल्स, यानी कि तंत्रिका तंत्र की जिसे मतलब इलाज चलता है उसे ऑस्टियोपैथी कहते हैं। नेक्स्ट है समपैथी। सिंपैथी का अर्थ होता है सम फीलिंग एज समवन इल्स, यानी किसी के साथ सहानुभूति का जो अनुभव होता है उसके साथ में, उसे कहते हैं सिंपैथी। एक होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी का अर्थ होता है डिसलाइक, अवर्जन और ग्रेज, यानी कि किसी से हेट करना। नेक्स्ट हो जाएगा इसी का अपैथी। अपैथी का अर्थ होता है लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट, यानी कि जिसके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर महसूस नहीं होता है, किसी भी चीज़ को देखकर उसे कुछ जो इच्छाएं नहीं होती हैं उसे कहते हैं अपैथी।
पैथोलॉजी पैथोलॉजी उसे कहते हैं जिसे स्टडी ऑफ डिसीजेज, जहाँ पर बीमारियों की जानकारी ली जाती है, यानी कि जहाँ जांच होती है, उसे कहते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट है पैथोस। पैथोस का अर्थ होता है क्वालिटी दैट अराउज इमोशंस, स्पेशली पिटी और सारो, वाइजेंसी, यानी कि यह उस क्वालिटी को निखारता है और इमोशन को, जो कि एक पॉइजेंसी में होता है। नेक्स्ट है टेलीपैथी। टेलीपैथी का अर्थ हो जाएगा अपेरेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट यूजिंग सेंसरी परसेप्शंस, यानी भी किसी भी एक दूसरे से कोई भी पर्सन से बात करता है, उससे संचार करता है, उससे किसी परसेप्शन की ज़रूरी नहीं होती है। नेक्स्ट है PAR। इसका है जिस भी वर्ड में रहेगा उसका कहीं ना कहीं लेन देन इक्वल से होगा, जैसे कि पर का जो है अर्थ हो जाएगा द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्ट्रोक सेट फॉर इच होल ऑन अ गल्फ कर्स, और फॉर द इंटायर कर्स अ स्टेट ऑफ बीइंग इसेंशियली इक्वल ऑफ और इक्वावेलेंट, यानी कि बराबरी का जो है या अलग अलग स्टेट में और गल्फ में, उसे कहते हैं पार, यानी कि गल्फ को। प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या होता है, तो फंक्शनल क्वालिटी को कहते हैं प्रायोरिटी। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का अर्थ होगा इनइक्वालिटी और डिफरेंस इन सम रिस्पेक्ट, यानी कि समानता में जो है अभाव होता है, तो उसे कहते हैं डिस्पैरिटी। नेक्स्ट है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का अर्थ हो जाएगा एक्सप्रेस अ नेगेटिव ओपिनियन ऑफ समवन्स अचीवमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट्स, अटेम्प्ट्स etc, यानी कि किसी के जो ओपिनियन, जो भी सुझाव होते हैं, उसके निगेटिव तरीके को एक्सप्रेस करना और उसके अचीवमेंट को एक गलत तरीके से बताना, उसे कहते हैं डिस्पैरेज। नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर तो एग्जामिन एंड नोट द सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ऑफ, यानी किसी के एक दूसरे के जो गुण हैं उनके अंदर जो भी सिमिलैरिटीज है उसको विभेद करने को हम लोग कहते हैं कंपेयर करना। नेक्स्ट है पीयर। पीयर का अर्थ हो जाएगा अ पर्सन हु इज ऑफ इक्वल स्टैंडिंग विथ अनदर इन अ ग्रुप, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कि एक ग्रुप में ही है और एक दूसरे के सामान जो है कि खड़े हैं एक दूसरे के सामने ही। नेक्स्ट हो गया टेल। टेल का अर्थ होता है अफेयर। अफार का अर्थ होता है टेलपैथी। इसका पहला होता है टेलपैथी, जैसा कि हम लोग देखें फीलिंग इच अदर्स थॉट्स फ्रॉम अफेयर, यानी एक दूसरे के जैसे सोचना और उसके जैसा जो है महसूस करना, उससे कहते हैं टेलपैथी। टेलीफोन आप जानते हैं साउंड फ्रॉम अफेयर, यानी दूर से किसी आवाज़ को सुनना है तो उसके लिए टेलीफोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ का अर्थ होता है राइटिंग फ्रॉम अफेयर, यानी किसी दूर से टाइपिंग होता है तो वहाँ पे जो भी राइट होता है उसे कहते हैं टेलीग्राफ। नेक्स्ट है ग्रेग। ग्रेग का अर्थ होता है हर्ड। हर्ड का अर्थ होता है झुंड, यानी कि देखिए तो इसका पहला वर्ड हो जाएगा कांग्रेसन। कांग्रेसन कांग्रेगेशन कांग्रेगेशन और रिलीजियस हर्ड, यानी कि एक धार्मिक ग्रुप को कहते हैं कांग्रेगेशन। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन उसे कहते हैं जब सेपरेशन फ्रॉम द हर्ड, यानी झुंड से बिखराव, यानी ग्रुप से अलग होना, यानी समूह से अलग होने को सेग्रीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस उसे कहते हैं हु लाइक्स टू बी विथ अ हर्ड, यानी कि जो भी समाज में रहना, सामाजिक जीवन बिताना पसंद करता है, जो कि लोगों के साथ रहना पसंद करता है, उसे कहते हैं ग्रेगेरियस। नेक्स्ट है इग्रेगियस। इग्रेगियस का अर्थ हो जाएगा कॉन्शियस दैट इट्स एक्चुअली सो विशियस दैट इट एक्चुअली स्टैंड आउट फ्रॉम द हर्ड, यानी कि जो एक्चुअल में तो खड़ा रहता है ग्रुप में, मगर उसका जो सोच है वो कहीं ना कहीं उससे बाहर होता है, उसे कहते हैं इग्रेगियस।
नेक्स्ट है विया। विया का अर्थ होता है रोड से, यानी कि जिस वर्ड में रहेगा उसका अर्थ हो जाएगा रोड से। जैसे कि देखिए विया, इसका अर्थ हो जाएगा बाई वे ऑफ थ्रू, यानी रोड के जरिए। ओबियस, ओबियस का अर्थ हो जाएगा कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस, अपरियंट, इविडेंट और ओवर्ट, यानी कि किसी भी चीज को जो है कि स्वीकारने को कहते हैं ओबियस। ओबिएट किसे कहते हैं? ओबिएट, ओबिएट का अर्थ होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, यानी किसी भी चीज को जो खुशी हो चाहे किसी प्रकार प्रसन्नता को रोकने को ओबिएट कहते हैं। आई होप ये वीडियो शायद आपको हेल्पफुल लगी हो, तो सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।